सबको प्रथम दिन की इस पावन बेला में स्वागत और सबका आभार, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत पुराण की जय हो। पवित्र गौ माता की जय हो। परमारथ गौशाला की जय। यमुना माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी गौ पूजकों की जय हो। दानी दाताओं की जय हो। पोथी यजमान की जय हो। मुख्य यजमान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये बंद हो गए। ओ भैया की आवाज़ उसमें डबल हो गई है। मैंने कहा ना थोड़ा हल्की करो, तो तब उल्टा हो गया सब। उनकी इसमें आ गई और हमारी बंद हो गई। वन में, जंगल में या सन में कहीं भी रहे ये देह, पर श्री राधा रानी से लगा रहे नित नेह। ब्रज के रसिक महात्मा ये कहते हैं, हमारा जो तन है, हमारी जो देह है, वो कहीं भी रहे, पर हमारा जो नेह है श्री राधा भगवान श्री चरणों में लगा रहे। तो हम जहां श्री भक्ति वहीं, राधा वहीं, भगवान वहीं। इसलिए महात्माओं ने अलग अलग पंक्तियां गाई हैं, अलग अलग भाव रखे हैं। कि जिस देश में, जिस भेष में रहो, राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। जिस हाल में और जिस चाल में, चिल ढाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, श्री राधा रमण कहो। भाई साहब और बहन साहब, अगर ये भाव हमारा जिंदा रहा, इसमें कुछ हकीकत रही, तो फिर हम लोग फ्री हैं अपनी जिंदगी में। हमें कोई खटका नहीं हो सकता और हमारी मन में कभी ये तीव्रता या कष्ट नहीं हो सकता कि हमारे पास में साधन की कमी थी, इसीलिए हम वृंदावन नहीं जा पाए, हरिद्वार नहीं जा पाए, काशी नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, तीर्थ नहीं जा पाए। क्यों? वन में, सन में, जंगल में, कहीं भी रहो देह, पर श्री जी से लगा रहे नेह। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, जिस भेष में, जिस देश में, राधा 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 रमण कहो। हम जहां
दुनिया वहां से शुरू होती है। अगर हमारी दुनिया हमसे शुरू न होकर कहीं और से शुरू हो तो फिर आत्मा भटकी हुई समझो आप। अच्छा एक बात बताओ, किसी दारूबाज के जीवन को देख के हमारी दुनिया वहां से शुरू हो, किसी दारूबाज के यहां से, तो हमारी दुनिया में क्या बचेगा? किसी सट्टेखोर, जुआखोर को देख कर हम प्रेरित हो जाएं, वहां से जिंदगी शुरू करें, तो हमारी जिंदगी का क्या हाल होगा? किसी दुर्चरित्र व्यक्ति की जिंदगी देखकर हम जिंदगी शुरू करें तो हमारी जिंदगी का क्या मकसद होगा? या हम किसी परम भक्त को देखकर जिंदगी शुरू करें तो हमारी जिंदगी का क्या रूल होगा? इसीलिए आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री मंत्र को मूर्ति के रूप में समाज को प्रस्तुत करके जो गए, उनका एक स्लोगन है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। लोगों के अंदर अनेक दोष हैं और निर्दोष होने की बात अगर वो रखते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। एक बार महात्मा बुद्ध ऐसे ही बैठे थे, उनका एक शिष्य आया उनके पास और सवाल किया कि आप इतना ज्ञान देते हो, आप इतना सुनाते हो, पर आपका ज्ञान हमको याद नहीं रहता है, क्यों? महात्मा बुद्ध ने कहा, रुको, हम जबरदस्ती काम चला रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं है। ले तू ही नहीं सुन रहा, अब मैं क्या करूं? माइक में से भी नहीं सुन रहा तू। माइक में काम जबरदस्ती चला रहा है, मैं यहां से बोल रहा हूं तो भी ना सुन रहा तू, न मैं सुन रहा हूं, मैं तो सुन नहीं रहा तू। वो दवा दिया है, दबरा गला खाया जा रहा है, उसको थोड़ा हल्का तो कर दे, टेम्परेचर आ। आप जल्दी से मत भूल जाना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जरा रुको भाई, तुम्हें समझाते हैं। महात्मा बुद्ध ने पूछा, कि तुम कहां रहते हो? उसने कहा, मैं पास में गांव है श्रीवस्ती, मैं वहां रहता हूं। महात्मा जी ने कहा, तुम वहां कैसे जाते आते हो? तो कहा, साधन से। कोई साधन, गाड़ी घोड़ा जो मिल जाए उससे चले जाते हैं। महात्मा ने कहा, ये बताओ कि इस समय तुम यहां बैठे हो तो यहां बैठ के अपने घर कैसे जाओगे? गुस्सा आ गया उसको। उसने कहा, साधन से। कहा ना, साधन से। गाड़ी में बैठ के, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी में, घोड़े में। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि जिस प्रकार से अपने गांव जाने के लिए, घर जाने के लिए, श्रीवस्ती जाने के लिए तुम साधन का प्रयोग करते हो तब घर पहुंचते हो,
ऐसे ही आपको मेरा ज्ञान या किसी और महात्मा का ज्ञान या भगवान का ज्ञान आपको तब ही याद होगा जब आप उसको आचरण कर लोगे, जब आप उसे साधन कर लोगे। अगर आप सुने हुए ज्ञान का साधन नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो वो ज्ञान कभी याद नहीं रहेगा, वो ज्ञान विस्मरण हो जाएगा। ज्ञान, बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज्यादा याद रखे। बुद्धि नया नया याद रखती है और पुराने पुराने को भूलती जाती है। अगर नहीं भूलती जाती तो चलो तुम ही बताओ, गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने कहा सुनायो, पहले दिन बताओ। अभी तो 1 ही महीना हुआ। सब लोग जो यहां हैं, सब लोगों ने गुरु पूर्णिमा की कथा सुनी है। पहले दिन क्या सुनाया बताओ। सब लद गए जमाने, कथा लद गई, भूल गए अपन। और कल हमने कथा सुनाई, लास्ट कथा 7 दिन की, तो हमने 2 बजे कथा में क्या सुनाया था कल? मैं 1:30 बजे कथा प्रारंभ की थी, प्रारंभ हुआ था व्याख्यान। 2 बजे क्या सुनाया था? अब मोबाइल निकाल के देखो, कल का यूट्यूब चेक करो। कहने का अर्थ है कल 1:30 बजे का जो ज्ञान है, आज 24 घंटे में हम भूल गए। इसीलिए गुरु का ज्ञान कभी भी हमारे काम नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमें भूलने की जो आदत है उसकी वजह से हम हमेशा असमर्थ रहेंगे और जिंदगी भर ज्ञान सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, पर हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम ज्ञान को, कथा को, सत्संग को साधन नहीं बनाते। कथा को साधन जो बनाएगा भाई, इसमें बैठ के वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, अपने घर पहुंच जाएगा, यथा स्थान पहुंच जाएगा, जहां उससे जाना है वहां पहुंच जाएगा।